चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है और सबने बेहतरीन कोशिश की है अपने रिव्यू को टाइमिंग में ढालने की और बढ़िया सा रिव्यू भेजने की। तो चलिए सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। गुड मॉर्निंग अंजू जी। ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग, मेरे प्यार भर नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। बात हमेशा राय का तो नीचे दिखाने में रहती है, बाकी उसको बेटी को और क्या बोलना चाहिए। ये दोनों माँ बेटी घी में आग में घी डालने वाला बात करती है। और आज किंजल परी दोनों अच्छे लगा। बाबूजी आज सबको मुंह बंद करवा दिया। अनुपमा और राही ने दो माँ बेटी अच्छे से बात किया। अनुपमा ने सही फैसला लिया प्रेम और राही के शादी के लिए, वो मान गया। और माही तो अब तो चुप रहने वाली, वो तांडव तो मचाएगी। और वो सीन भी अच्छा लगा। और प्रेम राही का प्यार बेबी ये सब बहुत अच्छा लगा, देखकर खुशी मिली। आज वैकुंठ एकादशी है, सबके घर में कुछ समृद्धि ऐश्वर्य गुड हेल्थ सबको नारायण का आशीर्वाद मिले। मैं ही सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायण। बिल्कुल सही कहा जया लक्ष्मी जी की पाखी और ईशानी आग में घी डालने का ही काम करते हैं। बढ़िया रिव्यू, शॉर्ट एंड स्वीट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए बाबूजी सही कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है किसी को सैक्रिफाइस करने में। जो राही न कर रही है माही के लिए वो आसान नहीं है। मैं मानती हूँ ये सैक्रिफाइस करना, त्याग करना आसान चीज है। त्याग का मतलब क्या है? अगर इसमें खुशी हो, बला छुपी हो, जैसे कि लाइक हमेशा हाँ ही कहते रहो बच्चों को। हाँ कहने से तो आप सोचना चाहिए ना, अगर आप कर सकते हैं या नहीं, इसमें बला छुपी हो। अगर वो 400 रुपया मुझे टॉय चाहिए और फुल का 1000 रुपया वो मांगेंगे, वो क्या सैक्रिफाइस है या बेवकूफ़ी है या हाँ है? शायद सोच रही होंगी आप त्याग और हाँ में आप कंफ्यूज कर रहे हो सकता है, कोई बात नहीं। पर उसी से तो शुरुआत होती है। अपनी खुशी को बस पीछे छोड़ना, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को दबा कर रखना, फिर बच्चों का जो भी है। हाँ, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, उससे उनके और मौके आएँगे ज़िंदगी में अच्छा करने में, वो बात की बात है। पर इतने दिन में वो कुछ नहीं करते, फिर एक ही दिन में करना चाहते हैं, स्कूल को बंक करना चाहते हैं, वो क्या है? वो तो नहीं होता ना। समझती हूँ जो राही वो कर रही है इतना आसान नहीं है, सिर्फ राही नहीं, प्रेम भी। अगर वो कल पता चलता है कि प्रेम ने कभी भी माही को पता चलता है कभी भी प्रेम उसे प्यार ही नहीं करता, तो उसके साथ भी धोखा होता है और खुद के साथ भी धोखा होता है और राही को भी। क्या इसकी वजह कोई खुशी को मिलेगा? ये तो 3 क्या 4 जिंदगियों पर खराब हो जाएगा। सब के सब दुखी होंगे और तोशु को हक ही नहीं मिलता ऐसे बात करने में। इसमें सबसे खुशी तो बापूजी, अंश तो भी नहीं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। अंश तो खुश होना चाहिए, समझती हूँ वो अपनी माही को बहन मानता है,
पर राही को भी बहन मानता है ना, फूई मानते हैं ना। तो किंजल ने बराबर बोला था, समझती हूँ। किंजल भी बहुत खुश हुई थी। ये बात तो डबल स्टैंडर्ड गेम खेलने में माहिर है, बुजुर्ग कहने के भी लायक नहीं है। और माही को भी समझाने की बहुत कोशिश किया है इसने पहले से भी। पहले मौके मिलते ही अनुपमा ने उसको समझाया था, पर वो कभी भी नहीं समझा। और ये क्या माफ नहीं करेगी अनुपमा को, कान्हा जी खुद माही को माफ नहीं करेंगे। इससे अच्छे माँ उसको नहीं मिलेगी। अभी भी गुस्सा होने के बजाय वो प्यार से समझा रही है, क्योंकि समझती है कि उसको दर्द होगा। कल को एक तरफा प्यार, उसने सही कहा कि अगर मिस्टर शाह ने धोखा नहीं दिया तो सारी उम्र वो प्यार के लिए वो तरसते रहेगी, सच्चे प्यार को अनुपमा, और अनुज को भी तरसते रहेंगे उसको प्यार नहीं मिलने की वजह से, ना मिलने की वजह से। ये सही है, बहुत मुश्किल है ये निर्णय लेना। हाँ, ये बात सही आपने कहा अंजू जी कि कोई प्रेम कोई खिलौना नहीं है या बंदर नहीं है कि जिसे चाहा आप उसको उठा के फेंको और उसे, और अगर तुम एक छलांग की बात करो या ऊपर नीचे कूदो, ये कोई खिलौना है क्या या बंदर है क्या? बेचारा वो तो सैंडविच बन के रह गया अभी बीच में। ये बहुत अच्छा हुआ कान्हा जी, वक्त आने पे सब कुछ सही हो गया है अभी। और वो बेचारी बनकर दोनों को गिल्ट में कर रही है, जानबूझ के कर रही है। ये तो पहले, क्योंकि अगर आप बाकी को गुरु माना तो ऐसे ही चलेगा, और खराब कर देगी। और जितना वो इतना घुसेगी, जैसे माया ने ऐसा किया था, अभी इस तरह काव्या ने किया था, अभी पछता रही है। और जिस तरह वो पछताएगी वो बहुत टूटेगी। आई होप वक्त रहने पर माही समझ जाएगी, वो अच्छी बात है, नहीं तो वो बहुत पछताएगी, बहुत बुरी तरह रोएगी वो। इट्स रियली बैड। आई थिंक शी शुड बी सेंट फार अवे टू डाइवर्ट हर माइंड। वो अपने करियर पे फोकस करे या ध्यान दे, कुछ भी करे। जितने दिन यहाँ पर रहेगी उतना दिन और खुद के लिए मुसीबत खड़ा कर देगी, दूसरों को भी सब कुछ तबाह करने की कोशिश करेगी। ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी डेफिनेटली फॉर श्योर वो अपने वो कर्मों का सदा जरूर भुगतेगी उसकी बेटी की जरिए से। पर देखते हैं आगे होता है क्या। बिल्कुल करेक्ट सुजी जी कि जिस सेक्रीफाइस में सबको दुख ही मिलने वाला है, ऐसे सेक्रीफाइस का ना होना ही अच्छा है। तो वही अब आज वही फैसला हुआ है, तो होपफुली आगे खुशियां मिलेंगी। और जी हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मुझे बापूजी अच्छे लगे। बापूजी का आज किरदार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आज सबको सुनाया बापूजी ने, ऐसे स्टाइल में सबको एक को आईना तो दिखाते दिखाते ही बोला। पर शाह परिवार बार से बा तो चाहती है कि कैसे भी करके राही को द्वारका भेज दे, ताकि पूरा रास्ता साफ इस घर पे और इस रानू की रसोई पे अगर हक है तो उसके पोते का, उनके पोतियों का। हम मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे, राही आनी चाहिए। माई तो बेवकूफ़ है, शादी करवा देंगी तो राही हम इसको विदा कर देंगे। और सिर्फ बचते कौन है? अनुपमा। अनुपमा हमको बना के खिला रही है, कमा रही है और हम ऐश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी तो वही है ही बात ही नहीं। यहाँ किसी ने भी, सिर्फ किंजल और परी को छोड़ के किसी ने भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता इनके प्यार का और इनका इसका। किंजल ने भी कहा कि वो प्यार ही नहीं करता तो क्यों शादी करे। यहाँ माँ राही ने हर कोशिश की अनुपमा को समझाने की कि प्रेम दे दो, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जो भी उसने आज कहा कि खुशी है माई की आज एक बहन फिर से कुर्बानी देने को तैयार है, पर कोई उसकी कुर्बानी को की वैल्यू नहीं है। तो शाह परिवार है, जब अनुपमा को नहीं समझा तो राही भैया कहीं कोई मायने नहीं रखती।
यहाँ हमने आज देखा कि अनुपमा ने आज अपना फैसला सुनाया। अनुपमा ने अपना फैसला सुनाया तो वो माही को तो पहले ही भड़का दिया कोई राही को, और वो उसने आज अनुमा से अनुड़ी पे आ गई तो बापूजी ने उसकी अच्छी खड़िया खिंचाई कि अभी तू एक कुछ मिनट में ही तूने अनुमा से अनुड़ी पे आ गई, तूने तो यहाँ तो उसने कहा कि मेरी माँ बनी कब है। अब यहाँ पे दोनों बेटियों में कितना फ़र्क है देखिए। आज कोई ये समझ ही नहीं पा रही, शाह परिवार वालों के पास तो दिमाग है और अगर है भी तो उसका इस्तेमाल नहीं करना, उसको गलत तरीके से लेना है। यहाँ राही अपनी माँ के साथ जो 10 साल तक उसने जो तकलीफ़ दी, जो दर्द दिए, जो दुख दिए 10 या उसके पहले भी तो जो दिए, उसके आज उसको लगता है कि मैं भरपाई करूँ, किसी भी तरह से अपनी माँ को खुश रखूँगी, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी माँ चाहिए। अगर प्रेम देकर अगर मुझे मेरी माँ मिलती है तो मुझे घाटे का यानी घाट ये कोई तय नहीं है, भले वो प्रेम के साथ गलत हो रहा है, पर यहाँ वो चाहती है अपनी माँ को, सिर्फ माँ को। यहाँ पर यहाँ राही माही का कैसा है कि 10 साल उसने अनुपमा पे जो प्यार लुटाया, जैसे अनुपमा की भाषा में कि उसने मेरा ख्याल रखा, मैंने उसका नहीं, उससे मेरा ख्याल रखा, मेरी बेटी बन के रही, मेरा ये मेरा संभाला, जो भी उसने कहा तो आज उसका हिसाब ही तो मांग रही है वो एक प्रकार से। कि जैसे उसने 2-3 दिन से हम देख रहे हैं उसको कि कैसे बता रही है कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे जगह ली और मैं राही की नहीं, मैंने आपको संभाला, मैंने ये किया। कितने बार हमने बहुत सुन चुके उसके, अभी 2-3 दिन से हम उसको सुन रहे हैं माही को। तो आज वो उसको उसका हिसाब चाहिए, उसको अपना फल चाहिए। पर यहाँ दोनों में इतना अंतर है, ये अनुपमा अच्छे से जान गई है पर अनुपमा बोलती रही है, करती नहीं कुछ। वो उसे बहुत तरीके से उसे समझाने की कोशिश की माही को, पर अगर माही समझना नहीं चाहती है, जैसे कहा कि खुशी दो लोगों के अगर तुझसे प्यार ही नहीं करता तो शादी करने का क्या मतलब आता है। एक बार भी प्रेम के लिए सोचा नहीं जा रहा है कि प्रेम क्या चाहता है। आज अनुपमा ने कहा कि पाने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, वो किसका होगा प्रेम, ये तो प्रेम डिसाइड करेगा ना उसको किसका होना है। ये माही है या कोई नहीं ठहरा सकता। तो यहाँ अजीब सा लगा, राही माही को तो भड़का दिया गया, पर खुद की भी तो अक्ल इस्तेमाल करो कि ज़बरदस्ती जब उससे कह दिया कि मैं प्यार नहीं करता तो ये लड़की अपने आप को ही बर्बाद करेगी। यहाँ राही और प्रेम को मिल गया इसका क्या कहते हैं, इनके प्यार को स्वीकार किया। अनुपमा ने फैसला सुनाया, फिर दोनों खुश। अभी दोनों के रोमांटिक सीन देखे, सुबह उठ के जो उससे देखा आंखें बंद कर, तो वहाँ ठीक है अभी हमको इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे मैं इनके ये रोमांटिक सीन को, क्योंकि ठीक है अभी वो कुछ टाइम लगेगा। पर यहाँ पे माही बीच में आ गया। माही फिलहाल गेम, माही ने जैसे लुक दिया ना, आज माही ने जब अनुपमा उसके रूम से बाहर निकली तो उसे ठान लिया कि अब उसको कैसे करना है। यहाँ वही सिंपैथी गेन करेगी, क्योंकि हमने सुना भी है कि माही को लेके अनुपमा परेशान रहती है और राही भी परेशान रहती है। अब यहाँ ये जो मंदिर वाला सीन दिखाई रहा है, प्रेम की माँ से अनुपमा टकराएगी, वो बातें उनकी वो सब तो प्रेम का सच आएगा। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे ही मुझे लग भी रहा था, और वो आज ये अभी भी मैं कहती हूँ ऐसे ही होगा कि प्रेम के पिता राही को या प्रेम की दादी भी दिखाएंगे, 2 बार तैयार हो जाएगी यहाँ पे, इधर और उधर दोनों तरफ। तो यहाँ वो मना करेगी, राही को पसंद नहीं करेगी। ये रिश्ता में भी ऐसे कुछ बताया था, वो पसंद नहीं करेगी राही को, क्योंकि राही 10 साल भाग के रही, बाहर रही, कैसे रही, कहाँ रही, तो इसमें संस्कार नहीं है वगैरह वगैरह जो बातें करेंगे। तो राही का तो यहाँ पे अभी जैसे अनुपमा ने जैसे टाइम दिया उनको दोनों की शादी का, सोचो समझो, बापूजी ने भी कहा बात चाहती है कि शादी हो जाए ताकि ये फिर से तीसरी लड़की ना ढूंढ ले, ऐसा वगैरह जो बात ने कहा। पर अनुपमा ने और फिर प्रेम ने भी कहा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तभी हक से आपकी बेटी का हाथ आपसे मांगूंगा, ऐसा प्रेम ने भी कहा। अनुपमा उसकी बात से इम्प्रेस भी हुई। तो यहाँ वो तो यह इसलिए इनकी सगाई अभी कुछ होगी नहीं, तो जब तक ये प्रेम के फैमिली का सामने आएगा, उनको कैटरिंग का काम भी मिला संक्रांति का ये इसका। तो यहाँ वही होगा कि प्रेम के पिता नहीं बोलेंगे राही के लिए, तो तब मुझे लगता है। और आज जैसे अनुपमा, जैसे शुरुआत अनुपमा की अनुज को, मुझे राही से बात करने के बाद अनुपमा को अनुज को याद की कि आ जाइए कपाड़िया जी, मैं
अकेली पड़ गई हूँ। तो यहाँ तब अनुज आएगा, देखना अनुज की एंट्री तभी होगी, क्योंकि इस समय अनुज का लास्ट भी डायलॉग ये था कि मेरी बेटी को और मेरी अनु को और मेरी आद्या को मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ वही होगा कि आज अब सही में दोनों को ज़रूरत होगी, इन दोनों अनुज की। तो अनुज तब एंट्री करेगा। अनुज के आने के आसार बहुत है, तब तक गौरव खन्ना की शूटिंग भी खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है मुझे, अनुज के आने का तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। उम्मीद बांध ली है फिर से अब राजन साई के ऊपर है कि वो दौड़ते हैं उम्मीद की ये करते हैं, क्योंकि अनुज का नाम अगर डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल करेक्ट कहा है वर्षा आपने कि आज माही अनुपमा पे किए हुए एहसानों की कीमत मांग रही है, गिनवा रही है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और इसके बदले मुझे प्रेम दे दो। तो कीमत ही मांगना हुआ। बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, वाह बापूजी, आज तो आपने कमाल कर दिया। क्यों लीला राही को द्वारका भेज देना चाहिए? लीला, सबसे बड़ी मुसीबत तो तेरे ये दोनों पोता पोती है। बिल्कुल सही कहा बापूजी। रही बात प्रेम के घर बार की और बैकग्राउंड की, तो एक बात याद रखो, अच्छा खून, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा कुटुंब, ये सब चरित्र की गारंटी नहीं देते। इसका और वनराज का उदाहरण सबके सामने है। अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते, तो बुरा भी मत बोलो। वाह बापूजी, आज तो आपके लिए ताली बजानी ही पड़ती है। क्या सबके मुंह बंद किए? तो पाखी मैडम, तुमने तो लव मैरिज की थी, तो तुम खुश क्यों नहीं रही? दोनों भाई बहन खुद की प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनुपमा करती आई और बातें देखो इनकी बड़ी बड़ी। तोशु महाराज, अगर राही और माही अनुपमा की बेटी नहीं है टेक्निकली, तो ईशानी भी पाखी की बेटी नहीं है। तो ईशानी याद क्यों नहीं आती तुम लोगों को? क्यों लीला? ईशानी कौन सा सह परिवार का खून है? कौन सा पाखी ने उसे पैदा किया है, गोदी तो लिया है ना। और अब वो माया की बेटी नहीं है, अनुपमा की बेटी है। राही कपाड़िया है वो, समझ में आया? प्रेम, रात भर में तुम राई से बेबी तक आ गए, लेकिन ये तो सोचो कि साथ में माही का भी दिल टूटा है, तो थोड़ा कंट्रोल करो। सब तो ठीक है, बट प्रेम, तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए थी, उसको होप ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि प्यार बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है। तो ये बात तुम दोनों को सोचनी चाहिए थी। अनु ने राही का साथ दिया, रियलिटी चेक तो कोई समझाओ कि खुद की माँ छोड़कर चली गई, और तो और उसके पास टाइम ही नहीं है अपनी बेटी के लिए। एंड अनु ने इसे संभाला, जिसकी माँ की वजह से उसकी फैमिली टूटी थी। फिर भी आज माही किस तरीके से बातें कर रही है, और वो तुम्हारी जिद को क्यों माने? माही, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? जब प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता, तो तुम क्या एक तरफा प्यार चलाना चाहती हो? एक तरफा प्यार कभी भी सक्सेस नहीं होता। प्रेम कोई गुड्डा या खिलौना नहीं है जो तुम जैसा चाहोगी वैसा चलाओगी। कि तुम प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करे, किसी को मजबूर नहीं कर सकती प्यार करने के लिए तुम। वाह माही, तुम्हारे फेवर में फैसला नहीं लिया तो अनफेयर हो गई अनुपमा। आखिर तुमने भी काव्या की बेटी का अपना खून तो दिखाया ही दिया। और हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बेटा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पॉप्स ने ये देश छोड़ा, और तुम्हारी खुशी के कारण ही कभी भी तुम्हारे सामने अनुपमा का नाम नहीं लिया। लेकिन इनके प्यार में और तुम्हारे प्यार में बहुत फर्क है। तुम और प्रेम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जबकि प्रेम माही से प्यार नहीं करता, और किसी को भी तुम जबरदस्ती बलिदान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो राही। तो जो तुम्हारी माँ का फैसला रहेगा वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और अनुज और अनुपमा का प्यार तो अलग लेवल का है, उस लेवल तक तो कभी कोई जा भी नहीं सकता।
और सही कहा अनु तुमने, अगर तुम्हारा वनराज से डाइवोर्स नहीं हुआ होता तो तुम्हें अनुज भी नहीं मिलता, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि कोई एक लड़का है जो तुमसे 26 साल से प्यार करता है। अगर तुम डाइवोर्स नहीं लेती तो शायद अनुज भी नहीं आता और तुम दोनों एक भी नहीं होते। फिर भी तुम दोनों का प्यार मर्यादा वाला था, लेकिन आजकल के बच्चों का वो है ही नहीं। जिस तरीके से आज प्रेम ने किया, तुम दोनों ने जो कावेरी का जो घर था वहां पे, अगर कोई देख लेता तो फिर से अनुपमा पे उंगली उठती। ये एक बार भी तुम दोनों ने नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो? ठीक है चलो, आखिरी में प्रेम ने चेहरा तो राही का ही देखा और आंखें खोली, लेकिन फिर भी तुमने जो गौशाला में किया है ना, वो गलत है। कुछ भी हो, माही का दिल तो टूटा है, चाहे वो एक तरफा प्यार क्यों ना हो। तो तुम दोनों भी अपने ऊपर कंट्रोल करो। जिस तरीके से अनुज और अनुपमा थे, उनके प्यार की तो लोग मिसालें देते थे। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने कि जो राही और प्रेम ने किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। वो अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहते थे। लोग तो अपने कपड़े देने के लिए मौत आती है, लेकिन उन दोनों ने तो अपने प्यार को ही कुर्बान कर दिया। बिल्कुल सही कहा, और सही कहा परी बेटा तुमने कि ये दोनों कभी खुश नहीं रह पाते। ना माही रह पाती, ना ही प्रेम रह पाता, जबकि वो प्यार ही नहीं करते। तो प्यार वालों को ही साथ देना चाहिए, और अनुपमा ने भी बिल्कुल सही फैसला लिया है। तो प्यार करने वालों को मिलाया है। और जो बातें अनुपमा तुम आज माही को समझा रही है ना, वही बातें तुम्हें पहले समझानी चाहिए थी कि जल्दबाजी मत करो। तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई, इसलिए आज इस हद तक बात पहुंच गई। और अभी भी वो अनुपमा से अपना बदला लेना चाहती है। वाओ माही, बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। तुमने ही सबको डरा के रखा था और अपने ताल पे नचा रही थी, और स्विमिंग पूल वाले हादसे से तो सब लोग डर गए और तुम अपनी मनमानी कर रही थी। आज बापूजी की एक एक बात बहुत ही बढ़िया कही थी उन्होंने। वेल डन बापूजी। और जो प्रीकेप में देखा कि अब प्रेम की माँ जो यशोदा है वो आ रही है, जो इतना प्यार करती है अपने बेटे से, लेकिन प्रेम क्यों नहीं करता अपने परिवार से प्यार? खलनायक तो ठीक है, लेकिन वो माँ से भी प्यार नहीं करता जो उसकी स्टेप मॉम है। देखते हैं आगे, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन ये कॉपी तो ये रिश्ता क्या कहलाता की ही है। देखते हैं कुछ अलग दिखाते हैं या नहीं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। करेक्ट कहा ख्याति जी कि बापूजी के लिए तो ताली बजाना बनता था। बापूजी करते हैं कभी कभी ऐसे काम जिसपे बापूजी हम सबका दिल खुश कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी वो डायलॉग बोलते हैं जो हमें बोलने का मन करता है। जैसे माही को बोला कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो बढ़िया है। और आपने बढ़िया तरीके से कहा है कि ताली बजाने को मन करता है। थैंक यू सो मच ख्याति। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और उन सभी को थैंक यू जो मुझे याद करते हैं। अंजू जी, आज का एपिसोड मेरी समझ से बाहर था। जो मुझे सीखने को मिला वो बता रही हूँ कि पहले तो पाखी की बोलती बंद की बापूजी ने आज सब तरह से। और ये लोग खुद के डिसीजन खुद के लिए ले नहीं पाते हैं, उनके डिसीजन अनुपमा को लेने पड़ते हैं। और ये पाखी ईशानी के सामने इतनी अपनी माँ से बदतमीजी कर रही है और अपनी माँ को दुखी देखने की कोशिश कर रही है। पाखी जैसे बच्चों से तो ना होना, बच्चे ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। और ईशानी अभी सब बात में अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रही है। बच्चों में अगर समझदार है तो सिर्फ एक परी जो हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है। खैर, आजकल किंजल का भी फिर से झुकाव अनुपमा की तरफ हो रहा है, अच्छा लगा। और आप राही को पनौती बोलने वाली है कौन? और राही और इसको घर प्रेम से निकाल दो घर से, ताकि मम्मी की कमाई पर तुम लोग ऐश करते रहोगे। और आज अनुपमा ने अपना डिसीजन देकर बहुत अच्छा किया
कि माही की पहले राही की उसने पूरी बात सुनी और राही से कहा कि ये लड़का अच्छा है और माही इसके साथ में खुश रहेगी। तो अनुपमा ने उससे की तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह नज़रों से देखा कि वो अच्छा है तो तेरे लिए क्यों नहीं अच्छा है, वो माही के लिए ही क्यों अच्छा है। और राही की ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपने और पॉप ने भी तो अपने प्यार के लिए कितनी बार बलिदान दिया है। हम लोगों की खुशी के लिए आप हमें छोड़कर चली गई और पॉप की खुशी के लिए आप श्रुति से शादी करने देना चाहती थी। उसमें पॉप की खुशी नहीं थी राही, तुम्हारी मर्जी नहीं थी, इसीलिए अनुपमा किसी की नफरत लेकर नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए वो उसने जो भी डिसीजन लिया था। और आज ये माही कह रही है कि आपका डिसीजन अनफेयर है। क्यों तुम्हारे पक्ष में नहीं बोला माही, इसलिए अनफेयर है। और अनुपमा अगर आपकी सगी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। तो बुला लो ना काव्या को। काव्या ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तक झाड़ लिया है। फोन भी कभी करती है कभी नहीं करती है। वो फोन से भी तुम्हारे टच में नहीं रहना चाहती। तो ये तुम्हारी माँ है तो बहुत अच्छा है माही, लगी रहो अनुपमा को दोष देने में। हालांकि अनुपमा अब यही सब डिजर्व करती है ऐसा लगता है। अनुपमा किसी भी बच्चे को कुछ बोल नहीं पाती है। जो बच्चे मैंने कल के एपिसोड के बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि कल माही बता रही थी कि मैंने अनुपमा पे ये उपकार किए, अनुपमा के आंसू पोंछे, अनुपमा के दर्द को अपना समझा। तो ये सब बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी क्या? कि तुम बड़ी होकर एक एक बात का हिसाब लो अनुपमा से। सबसे बड़ा एहसान तो माही तुम पे अनुपमा ने किया था कि जिस समय तोशु ने घर से निकाल दिया था तो उस समय अनुपमा खुद आशा भवन में रहते हुए भी तुम्हें अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। वो अगर नहीं ले रही होती, नहीं लिया होता तो होती आज किसी अनाथ आश्रम की मेंबर तुम। और ईशानी को कौन बताएगा कि ये पाखी भी उसकी असली माँ नहीं है, उसको भी एडॉप्ट किया गया है। खैर जो भी हो, अब ये सीरियल इतना ज़्यादा बोर करता है कि कुछ ज़्यादा कहने का मन नहीं होता है। और आने वाले प्रोमो के हिसाब से जो आपका पहला वीडियो था अंजू जी आज का, कि इतनी प्यारी वाली यशोदा माँ को प्रेम ने खलनायक की वजह से छोड़ दिया, उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या ये सच में अच्छी है या अच्छी होने का दिखावा? और ईशानी को तो देखो, कह रही है कि ये राही अच्छे होने का दिखावा भी तो कर सकती है। वो तुम लोगों की तरह होती तो जो है वो सामने है। और बाकी आज तो पेट में दर्द हो रहा है लेकिन कूट रही है माथा अपना, पीट रही है अपना सर। राही ऐसी है, पनौती है, तो ये पनौती तो शाह हाउस वाले हैं जो अनुपमा की ज़िंदगी से जाते ही नहीं है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीषा जी, इतनी देर बाद अपना रिव्यू भेजने के लिए। उम्मीद है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगी, बिजी होंगी काम में। तो आपने रिव्यू भेजा है और सही कहा है कि सब बच्चों में परी ही समझदार है। आज तक तो यही हुआ है, आगे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कब कौन बदलता है पता नहीं चलता है। तो बढ़िया रिव्यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में शाह परिवार के ड्रामे शुरू और अनुपमा जी की परम पूजनीय बा का कहना कि जब माही से प्रेम की सगाई हुई है तो शादी भी माही से होगी और राही को द्वारका भेज देना चाहिए। अरे इन शरणार्थियों को कितनी बारी बताना पड़ेगा कि ये घर अनुपमा का है और राही अनुज और अनुपमा की अडॉप्टेड बेटी है। ये वो अनुज अनुपमा है जिनके एहसानों के तले सारा शाह परिवार दबा हुआ है, नहीं तो वो सड़क पे होते पहले ही। पहले अनुज ने 20 लाख देकर शाह हाउस बचाया था और अब अनुपमा ने कृष्ण कुंज लेकर तुम सबको रहने का ठिकाना दिया है और उसी अनुपमा की बेटी को द्वारका भेजोगी। और फिर सब लोगों के एक्सपर्ट कमेंट शुरू। बस बाबूजी किंजल और परी ही समझदारी की बातें कर रहे हैं और तोशु कहता है कि टेक्निकली ये दोनों अनुपमा की बेटी नहीं है।
माया की बेटी राही है और काव्या की बेटी माही है। तो मिस्टर तोशु, ईशानी भी तो एडॉप्टेड है, वो किसकी बेटी है ये भी पता कर लो, और पता चल जाए तो उसको भी घर से निकालो। राही अनुपमा से माही का हाथ प्रेम के हाथ में देने को कहती है और कहती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना मैंने आप दोनों से ही सीखा है। लेकिन अनुज अनुपमा के बीच में राही थी, जिसकी खुशियों के लिए दोनों अलग रहे और बच्चे के लिए माँ बाप कुर्बानी देते भी हैं। और दूसरी बारी माया, जो राही की बायोलॉजिकल माँ थी, उसकी देखभाल करने के लिए अनुज अनुपमा से अलग रहा। लेकिन आज वही राही माही और प्रेम को मिलाने के लिए सेक्रीफाइस दे रही है और साथ ही प्रेम को भी सेक्रीफाइस देने के लिए कह रही है। और फिर अनुपमा अपने इस दृढ़ निश्चय और सही फैसले से सब लोगों को अवगत कराती है और माही की जिद के आगे अनुपमा प्रेम और राही के रिश्ते को मंजूरी देती है। और फिर माही का पागलपन शुरू। माही को समझ क्यों नहीं आ रहा कि प्रेम कोई वस्तु नहीं बल्कि इंसान है, और ज़बरदस्ती वो कैसे हो जाएगा जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन माही के लव गुरु तो पाखी है, वो कैसे अनुपमा को चैन से बैठने देंगी। और फिर माही अनुपमा को पार्शल कहती है। अनुपमा के सारे एहसान माही भूल गई आज। प्रेम को पाने की हवस में, जिद में अनुपमा जैसी माँ को भी वो गालियाँ दे रही है। और फिर अनुपमा के बहुत समझाने पर भी जब माही की बदतमीजी नहीं रुकती और वो अनुपमा के साथ साथ राही को भी बहुत गलत बोलती है, तो फिर बाबूजी की फटकार माही को। और बाबूजी ने वही कहा जो माही कर रही है, प्रेम को पाने के लिए पैतरेबाजी करके सबको डरा रही है। चलो, किसी ने तो माही की सच्चाई बताई। और फिर अनुपमा दोनों को एक दूसरे को समझने परखने के बाद ही शादी का फैसला करने को कहते हैं, प्रेम और राही को। और सही भी है। अनुपमा ने भी तभी अनुज से शादी की थी जब दोनों ने सारे हर्डल पार किए थे और एक दूसरे की कमियों और खूबियों को समझा था। और वो दोनों तो मैच्योर थे, लेकिन ये प्रेम और राही ने तो अभी प्यार की डगर पर चल ही रहे हैं और अभी तो प्रेम की सच्चाई भी किसी को नहीं पता। उधर अनुपमा उन दोनों को आशीर्वाद देके माही के कमरे में जाकर माही को समझाने का प्रयास करती है। लेकिन माही में तो अनुपमा के लिए नफ़रत की आग सुलग रही है। और आज अनुपमा मुझे माही के सामने कुछ सहमी लगी। शायद अनुपमा भी नहीं जानती अब कि माही नफ़रत की आग में किस किस की ज़िंदगी में क्या क्या तूफ़ान लाएगी। उधर प्रेम खुश और आंखें बंद करके अपनी राही से 3 वर्ड यानी आई लव यू कहने को कहता है, सुनना चाहता है वो। और राही के आने पर प्रेम को राही का आभास, पर दोनों की इस मस्ती में बाधा बनती है माही, यानी दोनों के प्यार के बीच में माही। ये इतनी आसानी से दोनों को साथ रहने नहीं देगी। ये माही नाम का तूफ़ान अनुपमा, राही और प्रेम की ज़िंदगी में क्या क्या तूफ़ान लाएगा, ये देखना है। और प्री कैप में कल से प्रेम का परिवार यानी माताजी की एंट्री भी होने वाली है। और आगे आगे किसकी एंट्री होती है देखते हैं। अनुज अनुपमा की जब शादी हुई थी तो उसके बाद अनुज के परिवार की भी एंट्री होनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही अब प्रेम का परिवार भी अनुपमा को टेंशन देने आने वाला है। अब खलनायक की एंट्री कब होती है देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट रेखा जी। इस बा को तो राही को द्वारका ही भेजना है कि इसकी आंखों से दूर हो जाए, वही इसको चाहिए। मगर आपने पॉइंट सही उठाया है कि ये अनुज अनुपमा की बेटी है और अनुज अनुपमा ने इनके ऊपर अनगिनत एहसान किए हैं, मगर फिर भी ये एहसान फरामोश फैमिली है, कहाँ किसी के एहसान याद रखती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ कृष्णगुंज में सब लोग बातें कर रहे हैं प्रेम, राही और माही के बारे में, जहाँ बात तो राही के खिलाफ ही हर वक्त बोलेगी। और बापूजी ने बहुत अच्छे से इन सब की मुंह
मुंह बंद करवा दिया। जहां केंजल और परी ने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी कहा। यहाँ जिस तरह से अंश को आजकल दिख रहा है, वो तो जूनियर वनराज दिख रहा है, और उसे ये क्यों नहीं समझ सकता कि हर वक्त लड़के ही गलत नहीं हो सकते हैं, लड़कियां भी गलती लड़कियों से भी होती है। वो ये क्यों नहीं देख पा रहा है कि माही की किस तरह से पागलपन था प्रेम को पाने के लिए, और राही और प्रेम ने किस तरह से अपनी खुशियों को कुर्बान करने की कोशिश किया। अंश, इतने जल्दी क्यों भूल गए हो कि यही राही थी जिसने तुम्हें ईशानी के दोस्त गुंडे के साथ बचाया था। यही राही और प्रेम थे जिसे सलोनी के चंगुल से तुम्हें बचाया था। यहाँ पाकी को तो ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है, जिस तरह से वो स्माइल दे रही है। और यहाँ जिस एक बार ऑलरेडी अनुपमा को राही ने सबके सामने ये कह डाला कि आपकी डिसीजन ही पत्थर की लकीर होगी। फिर बार बार वहाँ जाके अनुपमा के साथ इन्फ्लुएंस या फोर्स उसे क्यों कर रही है कि उसका डिसीजन क्या होना चाहिए। वो आज जिस तरह से प्यार के बारे में, त्याग के बारे में बात कर रही है, तुम्हारी औकात ही नहीं है राही, जो तुम ये सब बात कर रही हो। अगर तुम प्रेम से प्यार कर रही हो या प्रेम तुमसे प्यार करता है, तो तुमने प्रेम की खुशियाँ कहाँ चुनी हैं, जहाँ प्रेम को तो तुमने मजबूर किया, उसकी डिसीजन को खुद तुम्हारे डिसीजन पे थोपा उसका डिसीजन, और उसे भी मजबूर किया वो गलत करने में। अनुपमा यहाँ आके सबको अपना फैसला सुनाती है कि माही के ज़िद के सामने वो राही और प्रेम को चुनेगी। ये सुनते ही माही भड़क जाती है, जहाँ वो कहती है, आप ये मुझसे नाइंसाफ़ी कर रहे हो, मेरे हिस्से की खुशी आप राही को दे रहे हो। रियली माही, तुम्हारे हिस्से की खुशी माय फुट। तुम ये जितना भी तुम्हें इतने सालों से प्यार दुलार अनुपमा का मिला है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमको अनुपमा जैसी माँ का प्यार मिले, क्योंकि इन चंद दिनों में तुमने किस तरह से हरकत किया है, वो सब देखते हुए कोई नहीं कहेगा कि अनुपमा की परवरिश ऐसे ही हो सकती है। किस तरह से तुमने अनुपमा को इतने दिनों में इतना प्रेशराइज करके इतना टेंशन दिया कि वो तुम्हें वक्त रहते ही समझाने में नाकामयाब हो गई। अगर अनुपमा की जगह मैं होती तो तुम्हारा ये प्यार का भूत बहुत जल्दी ही, वक्त रहते ही तुम्हारा प्यार का भूत निकाल देती थी। अनुपमा में इतनी पेशेंस है कि वो बच्चों के साथ में इतनी सख्ती होने नहीं करती है, पर अनुपमा को ये भी समझना चाहिए कि बच्चों के साथ जितना प्यार लाड करते हो, उतने हमें वक्त में सख्ती भी बरतनी चाहिए। जिस तरह से आज बापूजी ने स्टैंड लिया, बहुत ही अच्छा लगा, जहां बा को भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आगे के ट्रैक में जिस तरह से दिखा रहे हैं कि प्रेम की माँ की एंट्री होगी, और शायद ये प्रेम की माँ सौतेली माँ होगी, जो प्रेम को तो भरपूर प्यार करती है, पर प्रेम इन्हें नफ़रत करता है, क्योंकि उसकी बाप के साथ इतना नफ़रत भरा है उसके दिल में कि वो इन्हें भी वही नफ़रत दिखा रहा है। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही राधिका, कि प्रेम की खुशी नहीं देखी। अगर राही कुर्बानी कर रही है उसने भी, अगर माही प्रेम को मांग रही है उसने भी। तो बढ़िया रिव्यू राधिका, सही पॉइंट आपने जो है रेस किए हैं, बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।
हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जिस तरह से आज ये माही ने अपना वो करा है, गेम खेला है, वो तो हद से वो कैसे ये कह रही है कि प्रेम तो मेरे हैं, मेरे को मिलने चाहिए। अरे वो कोई खिलौना है क्या है? आज जिस तरह से बापूजी ने बा को जवाब दिया ना, वो सुनकर देखकर तो मजा ही आ गया। जब बा और तोशु ये सब कह रहे हैं कि हमें प्रेम के खानदान का कुछ अता पता नहीं है, वो किस खानदान किस खून उसका है, उसका तो बापूजी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कि वनराज की और इसकी हरकतें हैं ना, तो हमें तो वास्तव में मतलब कहने का उनका मतलब यही था कि इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए कि चुल्लू भर पानी में। कि लोगों ने तो बापूजी और इसका वनराज और तोशु ने तो बापूजी का सिर बिल्कुल शर्म से झुका दिया है। और उधर ये जब उसने अनुपमा ने अपना फैसला सुनाया है, और वो जब अनुपमा बाहर आई है, क्या करे कि माही अपने उसमें करे कि मेरे हक में फैसला दीजिएगा। अरे क्यों भाई तुम? और जब उसने अपना फैसला सुना दिया है कि मैं 3 जिंदगियां बर्बाद होने से अच्छा है कि ये उसको वो कर दूं, 2 जिंदगियों को खुश रखूं। तो आज जिस तरह से हाथ हिला के और उसने ये बातें बोली हैं माही ने, बाप रे बाप! देख के तो आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि जो भी उसने कहा। और ये जब अनुपमा से माही से बात करने गई है उसके रूम में, तो वो उसने समझाया भी है कि अनुज ने तो मेरा 26 साल इंतजार किया था। और ये तो अगर वनराज शाह ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं तो कभी अनुज से मिल ही नहीं पाती, और ना ही उसे कभी पता चलता कि कोई अनुज ही नाम का आदमी उसको इतनी शिद्दत से प्यार करता है। और ये अनुपमा ने उसके बाद भी ये नहीं कि एकदम से ही अनुज के प्यार को स्वीकार कर लिया था। ना ना, कितना टाइम लेने के बाद। और जब बापूजी ने अनुपमा के मन में अनुज को बिठाया, और इधर जब वनराज ने उसे हर रिश्ते से हर बंधन से आज़ाद किया था, तब जाके वो अनुज के प्यार को अपना मतलब अपना बनाया था उसने, या स्वीकार कर पाई थी। और जब वो उसको समझाने के बाद वो उसका चेहरे को हाथ में लेना चाहती, तो कैसे उसने चेहरा घुमा लिया है इसकी। और दूसरे इधर से ये पाखी और ईशानी तो खैर है ही, उन्होंने तो अपना, और जिस तरह से वो उनकी अपने इशारेबाजी चल रही थी, देखा देखा। और वो तो वो अपना उसने कहा कि आपने जो आज मेरे साथ किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस दिन ये माही को अपने बाप की सारी असलियत पता चल गई कि वनराज मेरा पापा थे ही नहीं, और दूसरा मेरा बाप अनिरुद्ध है, और काव्या ने जो है अनुपमा से सब कुछ उसका छीन लिया था, तो ये क्या खुद जो है आईने में अपनी शक्ल देख पाएगी? ये खुद से नज़रें मिला पाएगी अपनी? मुझे तो नहीं लगता। कहीं ये जो है ना इसे भी कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब माही ने फिर अपना ये करा कि अपना तांडव किया, तो आज जिस तरह से बापूजी ने उसको रोका, वो भी बहुत अच्छा था। जब उन्होंने कहा कि ये अपने सारे पैंतरे जो बंद करो, और जो जो तुमने वहाँ पे पूल साइड में तुमने हरकतें करी, वो भी नहीं होनी चाहिए। वो दोबारा ऐसा कुछ किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। और फिर कोई क्यों किसी के पीछे वो तुम्हें जान देनी है? और जब प्रेम तुम्हारे से प्यार करता ही नहीं है, और क्या तुम जबरदस्ती उससे प्यार करवा सकती हो अपने लिए? क्या ऐसा हो सकता है? पर ये तो एक तो माही के दिमाग में खुद ही इतना जहर भर चुका है, दूसरा पाखी उसको और
वो कर रही है, प्रोवोक कर रही है कि जो है तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें उसको ऐसे करना चाहिए, तुम्हें मम्मी से ऐसे बात करनी चाहिए, और बस। और वो उसके उकसाने में आके, क्या ये पाखी को जानती नहीं है माही कि वो कैसी है? पहले इसने ये छोटी के मन में जहर घोला। उसके बाद ये जब ये आद्या वहाँ आई आशा भवन में, तब भी इसने उसको कुछ ना कुछ बोला। और और अब जब राही सुधर गई है, तो इसने माही को टारगेट बना लिया है। ये इसने तो माही ने तो, ओ सॉरी, पाखी ने तो अपने सारी लिमिट्स सब पहले भी क्रॉस कर चुकी थी, बहुत पहले भी कर चुकी है। लेकिन ऐसी जो है ये औलाद तो भगवान भैया किसी को ना दे। इस तरह से, जिस तरह से आज ये अपनी माँ के लिए ये जिसे कहना चाहिए ना, मौत का सामान इकट्ठा कर रही है कि मेरी माँ दुखी होगी तो जो है मैं खुश होंगी, और जितना मेरी माँ दुखी होती जाएगी मैं उतनी। लेकिन ये जब ईशानी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, तब इसको फिर मिर्चें लगेंगी। क्यों भाई? जो तुमने उसको सीख दी है अपनी बेटी को, अभी तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी बेटी मेरे कहने में चल रही है, और ये जैसा मैं कहूँगी वैसा ही ईशानी करेगी। और अभी आज जिस तरह से ये कहा कि न राही और ना माही, ये जो है दोनों इस घर की बेटियां नहीं है, तो शायद ये बागा ही डायलॉग था। तो अगर कोई ये याद दिला देता कि ईशानी भी तो इस घर की बेटी नहीं है, इस घर का खून नहीं है, फिर क्या होगा? और अभी ये जो आज जिस तरह से तोशु ने ये कहा है कि इसके खानदान का पता नहीं है और इसके किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रेम की असलियत इन सब के सामने आएंगी, इनकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये हम लोग तो ऐसे मामूली सा इंसान समझते थे, और ये असल में ये निकला क्या। और इधर ये प्रेम और राही का रोमांस देख के आज कुछ अच्छा तो लगा नहीं है। और रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर अपने माँ बाप की करतूतों को देखेगी ना माही, तो खुद ही शर्म से मर जाएगी। ये तो अनुपमा भली है, बाकी लोग भी कुछ सोचते हैं, इसलिए माही को पता नहीं है कि उसके माँ बाप ने अनुपमा की जिंदगी में क्या भूचाल लाया है, चाहे वनराज हो, चाहे वो काव्या हो, चाहे अनिरुद्ध हो। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे आपका क्या है कहना। नमस्ते अंजू जी, राम जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये अबीरा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकती थी। ये इतना पेचीदा करने की ज़रूरत भी नहीं है, एंड वो जीत कर भी वो हार गई है कि पूरी परवाह की पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ेगा। तो ये बात भी सही है कि दादी से इतनी डबल स्टैंडर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों, किसके लिए? जानते हुए फूफा सानी कॉफी और चाय में नींद की गोली मिक्स कर दिया है ताकि वो नहीं आ पाए। किसके लिए? और सबके सामने आ रहे हैं, और वो वीडियो कर रहे हैं, मीडिया वीडियो, ताकि वो इनडायरेक्टली वो और अबीर को नुकसान पहुंचा सके, एंड उसके वजह से ही ट्राइड्स टू कमिट सुसाइड। पहले से वो मेंटली थोड़ा वो वीक होता है, क्योंकि इसके वजह से इसके करियर या बहुत की अभी वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपके पैशन चला जाता है ना, तो इतना आसान नहीं रहता कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाओ, और बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं। ये बहुत गलत बात है। जो जितने भी प्रोफेसर से क्या उम्मीद रख सकते हैं, उनसे तो इंसानियत का दिखाना भी उम्मीद नहीं रख सकते। इतना घटिया है को इंसानियत में भी शर्म आ जाता है।
क्या करें अभी मैं समझती हूँ जितना अभिमान को नुकसान हुआ है वो डायरेक्टली कर रहा है, कुछ भी करके मुझे वो फॉर्म चाहिए। और क्या संभालेंगे, एक दिन में सब घोटाला कर देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अबीरा को ये घर में जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहिए था और अबीर को भी समझाना है, इतना आसान नहीं होगा। वो दो फैमिली मिलकर, उधर फैमिली मिलकर चाहे कितना भी गुस्सा दिलाए वो अबीर, वो शांति से वो उसे समझाए। ये इतना खींचना जरूर नहीं था। अब ये क्या फायदा फिर? अबीरा को भी गिल्ट होगा कि उसको, कि वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसको 10 साल की क्या, ऐसा नहीं कि वो जाएगी अंदर, पर फिर भी वो ट्रॉमा होता है ना, जो गिल्ट और मेंटल प्रेशर होता है ना, वो बुजुर्ग औरत को, और आप अंदाजे भी नहीं लगा सकते वो कितना गुजरती है ये ट्रॉमा। और अबीर का भी, क्या अबीर को भी चैन आएगा कि वो उसके वजह से उसको बहन का घर उजाड़ा है? क्या वो, और ये पर नानू तो मैं तो हैरत होती है बहुत, पी नानू और दादी साहब, उनको गलती दिखाई नहीं देता। ये वाकई वो बुजुर्ग है क्या? वो बुजुर्ग कहने के लायक ही नहीं है। बेटा, हम दोनों परिवार को, उपदास को समझाएं, देखो आपके साथ वो आपकी गलती हुई है, अनजाने भी, फिर भी उसका करियर देखो तबाह हो गया है। हम कैसे की तरह उसको एक वजह देना चाहिए जीने के लिए, उसको हम कैसे भी ठीक करना चाहिए। कोई तो उठाए, दादी साहब भी उम्र है, क्यों नहीं समझा सकते? चाची साहनी क्यों नहीं, वो सबसे होशियार औरत है, सबसे प्रैक्टिकल लेडी है, सबसे प्यार करने वाली, बहुत ही समझदार औरत है, वो क्यों नहीं बोलते? सबके सब विद्या जी को बचाने में ही सिर्फ दिखा देते हैं। थोड़ी और उसको विद्या जी निकालते, कैसी भी तरह वो पी नानू के घर जाते, उनको समझा जाते, उनको गुस्सा सह लेते, तब भी तो बात बनती है। बात करने से तो बनती है। वो नहीं देखना चाहता तो नहीं जाता। ये क्या है? ये आत्मसम्मान नहीं है, ये तो बेवकूफियां हैं, ना समझ है। और आई रियली विश अबीरा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देती, कि खास करके जो जो वाकई गिल्ट हो, वाकई में बहुत ट्रॉमा से गुजर रहे हो, और दोनों की प्रॉब्लम परेशानी है, ये गलत हुआ है। ये कैसे भी तरह सीधा सीधा कर सकते हैं अभी, बट ये जैसे डायरेक्ट मुंह से खाने के बजाय उल्टा चक्कर वो करके, वो उल्टा करके वो खा रही है। जैसे हाथ सीधा करके खाते हैं ना, वो ऐसे करने के बजाय, वो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकती थी, लेकिन वो उल्टे हाथ से खा रही है, जैसे ऐसे तरह लगता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज मनीष गोयनकर ने बिल्कुल सही कहा कि हम दुश्मन में भी ईमानदारी से निभाते, लेकिन फौजदार तो वहां पे भी बेईमानी करते हैं। वाह संजय फुफासा, एक लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप कहते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है, और कहते हैं कि मैं भाभी सा को जीताने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा करूंगा। इसलिए आपने अरमान को नशीली कॉफी पिला दी। और अरमान, अबीरा बिल्कुल सच कह रही है कि तुम्हारे घर वाले ना कभी नहीं सुधर सकते। मौका देख के वो डसेंगे ही। वो सिर्फ खुद की इज्जत प्यारी है पौधदार्स को, दूसरों की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। उसका करियर बर्बाद हो चुका, वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन नहीं, उसकी कोई पड़ी नहीं है आप लोगों को आज। इसलिए उसने खुद को मारने की कोशिश की। और वाह संजय बंसल, वहां पे मीडिया वाले को छुपा के रखा और पूरा रिकॉर्ड करके उसे टीवी में दिखाया तुमने, ताकि अबीर सुने और उसकी और तबीयत खराब हो। इसलिए उसने खुद ने आत्महत्या करने की कोशिश की, नींद की गोलियां खाकर। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पे वो बॉटल अबीरा के हाथ में लगती है और वो जाके अपने भाई को बचा लेती है। पूरी भरी अदालत में आज वकील ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि वो ये सब कुछ देखकर उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की।
फिर भी पौधार को कोई शर्म नहीं है। ऊपर से कहती है कि कौन बीवी, क्या गलत करे ये अबीरा। अगर यही सब कुछ आपके परिवार के बेटे के साथ हुआ होता तो आप क्या करती? आप तो पूरा शहर अपने सर पे उठा लेती। लेकिन अबीरा कर रही है तो गलत है। वाओ! और तुम अरमान, तुम सिर्फ अपने परिवार का ही साथ दोगे। ये तुम्हारी आदत रही है पहले से ही, आज की नहीं। और वो तो गलती से सगाई की अंगूठी गिर गई, जानबूझ के अबीरा ने नहीं गिराई। और गवाही देने के लिए तुम क्यारा को लेकर आए और क्यारा ने क्या कहा कि वो गाड़ी फास्ट चला रहा था। लेकिन क्यारा, वो तुम्हें देखकर ही उसने बाइक फास्ट की थी, लेकिन बाद में उसने अपनी स्पीड कम कर दी थी जो तुम नहीं देख पाई। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ही उसने वो फास्ट बाइक चलाई थी। हाँ, गुस्सा करता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिसका हार्ट का ऑपरेशन होता है और सर में चोट लगी होती है तो वो आदमी अनस्टेबल होता है। और ये भी झूठी रिपोर्ट बंसल ने बनाई थी। क्या बात है! वाह अबीरा, बढ़िया, तुमने चौका मारा है। वहां पे एक बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुला के लाई तुम और पूरी रिपोर्ट निकलवाई, और वो भी सही रिपोर्ट। अब क्या कहोगे मिस्टर अरमान पौधार? आपके तो घर में ही झूठ बसा हुआ है। झूठे हो तुम लोग। आज अरमान ने जो किया उसी की वजह से आज अबीरा ने वो सबूत दिखाए हैं। और तुम लोगों ने कल इनको ना बताते हुए झूठी रिपोर्ट बनाई, और ये लोग जब सबूत मिला वो तुम लोगों को बताई। क्यों बताए? तुम लोग जो करो वो सही, और अबीरा ने किया, अबीरा के वकील ने किया वो गलत। साफ साफ उसमें दिख रहा है कि विद्या वहां से भाग गई, जो हम सब ने देखा है। अगर अबीर नहीं भी होता और कोई दूसरा लड़का होता, अगर टाइम पर पहुंचा देते तो आज उसके पैर तो बच जाते, वो चल फिर तो सकता था। लेकिन नहीं। वाह अरमान, तुम अबीरा को अपनी इम्प्रेशन बनाकर तुम केस लड़ रहे हो उसकी तरह। तुम्हें लग रहा है कि उसने जानबूझ के अंगूठी गिरा दी। तुम कब समझोगे अपने परिवार की बातों को? कब तुम अबीरा का साथ दोगे, अपनी पत्नी का साथ दोगे? अबीर की कंडीशन तुम जानते हो, फिर भी अबीरा तुम्हारे बताने से पहले ही तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चल चुका है। वाह कावेरी पौधार, आप जवाई सके बातों से सहमत नहीं है, लेकिन विद्या को बचाने के लिए आप झूठ भी बोलेगी। ये है वकीलों का घर। क्या बात है! सच में आज अबीर की बातें सुन के ना दिल भर आया कि उस बच्चे का सब कुछ छीन चुका, लेकिन इन पौधार को बिल्कुल भी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। कैसे ये लोग! संजय बंसल ने पहले से सबकी जिंदगियों के साथ खेला ही तो है। तुम तो सब कुछ देखते आए हो अरमान, फिर भी आज तुम आखिर हुए तो अपने ही परिवार के बेटे ना। भाई बहन का सीन बहुत अच्छा था। हाँ अबीरा, तुम गुंडी ही तो थी, अब तुम ही अपने भाई की तकदीर बदलोगी। अरमान तुम गलत हो। अबीरा यहाँ भी तुम्हारे और अपने परिवार की ही खुशियां मांग रही थी, लेकिन तुम्हें जो भी सोचना है गलत ही सोचना है। सर पे चोट लगने की वजह से या हार्ट सर्जरी होने से मेरा क्लाइंट बाइक चला सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। वाह वकील साहब, ग्रेट! डॉक्टर ने पूरी तरह क्लीन चिट दी है अबीर को। सुन लो पौधार परिवार वालों, आप लोगों की वजह से अबीर खुदकुशी करने जा रहा था। अब कोई है ऊंची नाक वाली कावेरी पौधार के पास जवाब? वाह संजय बंसल, खुद झूठे सबूत लाओ वो सही, और अबीरा सच्चा सबूत लेकर आई वो गलत। आज वकील साहब ने एक एक बात सच कही है कि उसकी तो आत्मा, उसकी इच्छा ही मर चुकी है जिंदा रहने की, तो उसकी भरपाई कौन करके देगा? क्या पैसे वो सारी भरपाई करके दे देगा? क्या उसके पैर वापस आ जाएंगे?
बोलो अरमान पोद्दार, सच में तुम लोग उसकी भरपाई कर पाओगे? और जिस स्टाइल से अनुमान आया है प्रीकेप में दिखाया, वो डाइवोर्स पेपर ही लेकर आया है। देखते आगे क्या दिखाता है। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। उन सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। अब ये अभिमान को दूर करने के लिए एक तीर से कितने शिकार करोगे मिस्टर बंसल। और दादी सा और विद्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके इस तरह के व्यवहार से। विद्या और अभीरा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभीरा और अरमान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसे खेल बंसल तुम खुद ही खेल सकते हो। हालांकि इसके खुद के बच्चे तो इसके खिलाफ हैं। और कोर्ट में जो भी हियरिंग चल रही थी और इसको अबीर को पता चल गया, उसने सारी बातें सुनी और डिप्रेशन में आके उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। आज मनीष गोयनका का थोड़ा सा अच्छा लगा कि उसने अबीरा की बात मानी और ये नहीं कहा कि विद्या ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया था। थोड़ा सा ये सीन देखने का लायक था। और एक भाई बहन का, जब भाई बहन एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो सीन भी देखने लायक था। पर मुझे लगता है कि ये लोग और आज कियारा को बुलाया गया कोर्ट रूम में, तो उसने दिल से अच्छा है अबीर ऐसा कहा, तो अब तो बोलती बंद हो जानी चाहिए थी इसकी, बंसल की। पर प्राण और प्रकृति साथ में आए और साथ में ही जाते हैं। आज का एपिसोड कुछ ना कह के भी बहुत कुछ सिखा गया कि सच से बहुत बार ऐसा होता है कि हम सच से लड़ाई नहीं जीत सकते, लेकिन किसी की अंतरात्मा से हम नहीं वो कर सकते। विद्या में कोई ना कोई अच्छाई होगी, तभी आज उसने जज के सामने कबूल कर लिया कि वो गई थी, उसके हाथों एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इरादा उसका एक्सीडेंट करने का नहीं था। मेरी ये समझ में नहीं आता अंजू जी कि ये हादसा पोद्दार परिवार में से किसी के साथ हुआ रहता और सामने कोई भी होता, चाहे गोयंका हो, बिरला हो, कोई भी हो सकता था, तो उससे क्या ये लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाने देते। पर दादी सा को तो अपनी बहू घर में सुरक्षित चाहिए, दूसरे का जो होना है वो हो जाए। और अरमान को भी कितना मैनिपुलेट कर रही है दादी सा। और अरमान की वो वाइफ है, उसको ये लड़की कह के बुलाती है दादी सा। और मुझे तो लगता है कि रूही भी कभी नहीं चाहेगी कि सुधरी हुई रूही दिख रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं आ रहा है उसके सुधरे हुए चरित्र पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूही ये चाहती हो कि अरमान और अबीरा एक ना हो, तो वो फिर से अरमान के पास में अपना ब्लैकमेलिंग का कार्ड खेलती हुई इमोशनल करके वो खुद उसके साथ रहना चाहती हो। ऐसा तो नहीं है ना। और जो अबीर की हालत है वो देखी नहीं गई। आज उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली खुद डिप्रेशन में जाते ही। आज वो कोर्ट रूम में सब कुछ उसने बता दिया वकील ने। तो ये सुनकर तो तुम लोगों को थोड़ी सी इंसानियत हो तो कुछ असर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज अरमान ने जिस तरह से बंसल से पूछा, उसने मतलब कितनी बेशर्मी से उसने बंसल ने ये कहा है कि जो है हाँ, मेरे को जो सही लगा मैंने करा, तुम्हारे सच के चक्कर में हम रहते तो हम इनको भाभीजा को कभी नहीं बचा पाते। और जब ये सब बातें अभीरा ने सुनी है और उसने उसको कन्फ्रंट किया है, तो बंसल ने किसी शायद मीडिया वाले को इशारा किया है कि ये सारी न्यूज़ तुम वायरल कर दो। और अभीर ने ये सब
न्यूज़ देख ली है कि उसके, और ये भी पता चल गया है कि अबीर की ये क्या कहते हैं, फेक वो बनवाई गई थी मेडिकल रिपोर्ट। और ये तो अबीर ने देख लिया, और जो है वो अपनी स्लीपिंग पिल खाने वाला था जिससे कि वो सो जाए, लेकिन उसने पूरी की पूरी शीशी खा ली है। अगर आज अभीरा और इन लोगों को आने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती तो अभीर आज बचता नहीं। और इधर ये और कावेरी पुत्तर को कि इसको अकल को क्या लकवा मर गया है क्या, जो ये बंसल की बातों में आ गई है। मतलब मेरे को तो ये कोई औरत या कोई दादी इतनी इनसेंसिटिव हो सकती है, ये तो मैंने आज पहली बार ही देखा है भाई। ये तो मतलब है तो ये दोनों परिवार अभी फिलहाल अभी तो रूही उस घर की बहू है, अभीरा भी अभी इसी घर की बहू है। तो ये हुआ क्या है, इसको इसकी अकल को क्या हो गया है, मेरी समझ के बाहर है। इधर अभीरा की अंगूठी गिर गई और उसे पता तक नहीं चल पाया, और अरमान ने उठा लिया और वो कह रहा है कि मैंने जो है तुम्हारी अंगूठी गिर गई और मुझे पता तक नहीं चला। और इधर ये सब लोग उसको खैर बचा लेते हैं अबीर को। और ये अबीरा जो है उसको वो उसको किसी तरह से वहाँ लाती है, उसके पास अक्षरा की तस्वीर के सामने लेकर आती है और कहती भी है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें देख रही हैं। तो जो भी उन लोगों का डायलॉग था वो अच्छा था। तो वो कहती कि हाँ देख रही हैं, तभी तो वो नहीं हो पाया जो तुम करना चाहते थे, तभी तो रोक लिया, नहीं तो वैसे ही। और जब फिर कोर्ट में अगले दिन कोर्ट में लोगों ने ये सब हियरिंग में वहाँ पे हैं, तो जब ये बात खुली है कि अभीर ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, तो सब और डिप्रेशन की वजह से, तो सब लोग शॉक हो गए हैं, होना भी चाहिए। और इसने ये अभीर का जो वकील है उसने वहाँ के मतलब इंडिया के जो सबसे काबिल डॉक्टर को बुला के उसकी और मेंटली सारी वो करवा दी है कि वो बिल्कुल स्टेबल है। और वो उस वक़्त जो बचपन में उसकी हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, उसके दिल में छेद था, जब उसके दिमाग में कोई भी ना तो कोई इंजरी हुई थी ना कुछ हुआ था। तो लेकिन ये तो बंसल ये तो फंडा ही अब यही है कि कैसे भी करके हमें केस को जीतना है, किसी भी हाल में हमें केस को जीतना ही जीतना है और कुछ नहीं करना। और जब इधर ये बंसल जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये ऐसे, और कियारा को उस पे अरमान विटनेस बॉक्स में बुलाता है, और जो कियारा उसको बताती है कि वो बहुत तेज है, तब वो जो अभी तक तो अभीरा ने शायद उस प्रूफ को कोर्ट में दिखाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब वो देखती है कि भाई सब लोग अब वो भी अपने उसमें इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, कियारा को इन्वॉल्व कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। मुझे आज एक बात और समझ अभी नहीं आई कि जब कोर्ट में कोई गवाही देता है तो दोनों तरह के मतलब प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर दोनों जो है सवाल जवाब करते हैं, तो इसमें एक ही क्यों कर रहा है? मतलब सारे गवाहों से, जैसे कियारा थी और जो भी थे, तो इनसे तो दोनों जो है वो दोनों सवाल जवाब करते, फिर एक ही इसमें ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। और तब वो कहती है अपने वकील से कि जो है ये प्रूफ दिखा दो, और वो प्रूफ उसको दिखाता है। और वो बंसल तो आपे से भरा है कि ये फेक वो है, और हम तुमने फेक प्रूफ बनाया है, ये है वो है, और वो तो आपे से बिल्कुल बाहर हो गया है बंसल। और खैर किसी तरह से उसको शांत करके और वो जब उसका वकील कह रहा है
अभीरा का वकील उससे कह रहा है कि आप कहीं से भी चेक करा लो, अगर भाई फेक होगा तो पता चल ही जाएगा, और अगर सही असलियत है तो वो खैर किसी तरह शांत होकर बैठ गया है। और इधर वो अभीरा ने कागज पर लिखकर कुछ उसको दिया है, और जब उसने उसको विद्या को उसमें विटनेस बॉक्स में बुलाया है, तो अब वो जो भी क्या लिखा है ये तो मेरे को नहीं पता। और वो देखते हैं जब वो क्वेश्चन करता है कि भाई आप उसको मतलब जो उसने क्वेश्चन उससे पूछे, और उसको इतना उसने उसके वकील ने विद्या को इतना उकसा दिया कि आज उसने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया, और उसने कहा कि मैं उसको नहीं करना चाहती थी और मैं इसको डर गई थी, और जो भी उसने फिर अभी बोला है। और प्रीकैप में हमने देखा है कि उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और ये उसको अभीरा अरमान और उसको आवाज़ लगा रही है पीछे से, लेकिन और इसको अरमान को किसी ने पत्थर से मारा है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीषा जी, सुचि जी, सुजाता जी, ख्याति जी, सबने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज दिए हैं। और ये परिस्थिति ऐसी है रिश्ता में कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अभीरा, अरमान या अभिमान, कोई भी हो, मगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका ही है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज एचएस कम्युनिटी की आवाज में। कैसे लगे आपको, और आपका भी अगर मन कर रहा है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.